रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए और शुभ मुहूर्त में क्यों मनाना चाहिए। तो सबसे पहले आइए रक्षाबंधन का महत्व मैं आपको बताती हूँ। रक्षाबंधन का पर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने असुर राज बलि को बांधा था, क्योंकि असुर राज बलि ने विष्णु भगवान को अपने भक्ति से जीत लिया था और उन्हें पाताल लोक ले जाके अपना पहरेदार बना दिया था। तो माता लक्ष्मी को यह बात बिल्कुल नागवार गुजर रही थी। वह वहाँ गई पाताल लोक में और राजा बलि को बोली कि मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधूंगी, इससे तुम मेरे भाई बनोगे और तुम मुझे यह वचन दोगे कि मैं विष्णु भगवान को दैवलोक लेके जा सकूंगी। तो फिर उसके बाद यह मान्यता चली रक्षा सूत्र बांधने की, और उसके उपहार में भाई को ये था कि भाई कुछ ना कुछ बहन को देगा, बहन की रक्षा करेगा या जो भी बहन मांगेगी वो देगा। इसी तरीके से यह भी एक मान्यता है कि एक बार कृष्ण भगवान जी का उंगली कट गया था, तो उस वक्त द्रौपदी वहीं पे थी। उन्होंने अपने आंचल के पल्लू को फाड़ के कृष्ण भगवान जी के उंगली पे बांध दिया। तो कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी को वचन दिया कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूँगा, और इसी वचन के महत्व में उन्होंने जब महाभारत में द्रौपदी को पांचों पांडव हार दिए थे और उनका दुर्योधन चीरहरण कर रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उसी रक्षा सूत्र के आधार पे उनको अब साड़ी बढ़ाते चले गए थे और उनकी लाज बचाई थी भरे सभा में। तो यह मान्यता है कि अगर कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो वो यमराज के मुंह से भी अपने भाई को बचा लाती है। रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति होती है कि भाई अपने बहन की भी रक्षा करता है, और बहन अगर भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की भी उम्र लंबी होती है। इसी तरीके से एक पौराणिक कथा में यह भी मान्यता है कि यमराज बहुत दिनों से अपनी बहन यमुना के घर नहीं गए थे। वह अचानक एक दिन यमुना के घर गए, तो यमुना बहुत ही द्रवित होकर खुशी के मारे उन्होंने यमराज की कलाई पे धागा बांधा। यमराज उस समय उनको वरदान दिए कि यह सावन माह का पूर्णिमा का दिन है। इस तरह से अगर कोई भी बहन सावन माह के पूर्णिमा के दिन अपने भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र या कोई भी धागा बांधती है तो उसके भाई की बहुत लंबी उम्र होगी और बहन की रक्षा भी भाई करेगा। इस तरह से वो जिंदगी बहुत ही खुशहाल जिएंगे। तो इससे भाई बहन दोनों की रक्षा होती है। तो यह वरदान जब यमराज ने दे दिया, तभी से यह हमारे समाज में मान्यता चली आई। पहले हम लोग भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते थे, उसके बाद ये तरह तरह के धागे और रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जाने लगा। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही यह महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन का पर्व मनाते टाइम यह ध्यान देना चाहिए कि भद्रा की तिथि ना हो। रक्षाबंधन हमेशा अपने भाई की कलाई पे बांधते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि किस रंग का धागा अपने भाई को बांधना है। अगर आप किसी रंग का रक्षाबंधन नहीं बांध पा रहे हैं, कोई रक्षाबंधन का आपको महत्व नहीं पता है कि किस रंग का धागा बांधें, तो आप सबसे पहले भाई की कलाई पे 7 बार रक्षा सूत्र लपेटें। कोई भी रक्षा सूत्र जो पीला और लाल वाला आता है वह पहले 7 बार अपने भाई की कलाई पे लपेटें शुभ मुहूर्त में। उसके बाद किसी तरीके का किसी भी रंग का रक्षाबंधन आप अपने भाई को बांध सकती हैं। अगर बहन इस तरीके का है कि कोई अगर उसके पास भाई नहीं है तो वह भगवान को या जो उसके इष्ट हैं उनको भी राखी बांध के अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले सकती हैं। भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। रक्षा बांधने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गणेश जी होते हैं, उसके बाद हनुमान जी होते हैं, उसके बाद कृष्ण जी होते हैं।